मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को ओम नमः शिवाय और जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। एकादशी का व्रत करने से जातक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी की सही तिथि। इस बार योगिनी एकादशी 14 जून 2023 बुधवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जून की सुबह 9:28 पर होगा, जो 14 जून की सुबह 8:28 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन केवल जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत के लाभ। योगिनी एकादशी व्रत को रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से धन्य और भाग्य की वृद्धि होती है। यह योगिनी एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाती है। धार्मिक मान्यता है कि विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से और कथा पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है और मृत्यु के बाद विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी कष्टों का अंत होता है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। निरोग और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए योगिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। माना यह भी जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण हो जाता है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत को विधिवत रखने से सिद्धि और सफलता मिलती है। चलिए अब सुनते हैं योगिनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। वह हर दिन भगवान शंकर के पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने चला गया, जिसकी वजह से उसे फूल लाने में बहुत देर हो गई। दरबार में विलंब से पहुंचने पर राजा कुबेर क्रोधित हो गए और उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप के प्रभाव से हेममाली इधर उधर भटकता रहा। वो एक दिन दैव योग से भटकते भटकते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपनी योग के बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। ऋषि ने उस हेम नामक माली को योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। योगिनी एकादशी का व्रत कैसे रखें? योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करें। भगवान विष्णु को फूल, तुलसी समेत अन्य पूजा की सामग्री अर्पित करें। व्रत के समय अन्न का सेवन न करें, फलाहार कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस आदि तामसिक भोजों का त्याग कर दें। श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद गरीबों को अन्न, भोजन, वस्त्र, जल आदि का दान करें। इस माह में अत्यंत गर्मी होती है, इसलिए प्यासों को पानी जरूर पिलाएं।